हेलो नर्सिंग ऑफिसर शिवांगी नर्सिंग एकेडमी सिलेक्शन फैक्ट्री को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हमारा बीच विद्यमान है प्रेरणा विजय जी, इनका हाल ही में 434 रैंक बेटा 400 84 सर 484 484 रैंक के साथ हाल ही में नोट सेट 9 में मेंस में फाइनली सिलेक्शन हुआ। तो अलग अलग बताइए प्रेरणा जी, थैंक यू सो कांग्रेस मच सर। अपने बारे में बताइए बेटा सभी को। सर मेरा नाम प्रेरणा बिष्ट है एंड मैं उत्तराखंड से रहने वाली हूँ और मैंने अपना कॉलेज गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज डोप श्रीकोट पौड़ी उत्तराखंड से ही किया है। ओके, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज पौड़ी उत्तराखंड से किया बेटा आपने, क्लियर हाँ है? जी ओके, बहुत बढ़िया बेटा, आपने गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज से पास आउट हो। और कब के पास आउट हो बेटा? सर मैं इसी ईयर की पास आउट हूँ 2025 के। ओ लक लक बधाइयाँ आपको बेटा, जैसे पास आउट हुए और सरकारी नौकरी मिल गई। और आप लगता है कि हो थैंक यू सकता है सो आपको मच। ऋषिकेश या दिल्ली दोनों मिल जाए, क्योंकि रैंक बहुत अच्छी है आपकी। यस तो सर, आई इसके विश लिए आप की। बिल्कुल बेटा, आपका जो नियर बाय एम्स तो ऋषिकेश ही रहेगा। हाँ बिल्कुल, जी ऋषिकेश। तो उसके लिए आपको बेटा लक में बधाई, कांग्रेचुलेशन एडवांस में। थैंक यू सो मच। कि सबसे बड़ी बात है तो पास आउट होते ही नौकरी मिल गई, और दूसरा आपको घर के पास नौकरी मिलना, ये बहुत बड़ी बात है बेटा, क्योंकि यस नौकरी थैंक मिलना यू। आसान है, घर के पास मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ एक जी बार फिर से आपको लखनऊ बधाई। आप बेटा जब गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ रहे थे और तो आपको एसएनए कब ज्वाइन किया आपने? सर मैंने पास आउट होने के बाद ही एसएनए ज्वाइन किया है, जी। अप्रैल के अराउंड। हाँ जी अच्छा, इसी अप्रैल में आपने ज्वाइन किया? हाँ जी हाँ और विद इन 6 मंथ में आपने झंडे गाड़ दिए बेटा, बिल्कुल। जी और ये मैं बिल्कुल कहता हूँ, एसएनए का वो कंटेंट है जिसमें आप 5-6 महीने पढ़ के बहुत अच्छी रैंक के साथ आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, बिल्कुल बेटा। पिताजी क्या करते हैं बेटा आपके? सर मेरे पापा प्राइवेट जॉब है। ओके, प्राइवेट जॉब करते हैं। हाँ मदर जी हाउसवाइफ है? हाँ जी हाँ जी। जी बेटा, बहुत बढ़िया। तो प्राउड ऑफ यू कि आप थैंक यू आगे सो जाके मच। अपनी फैमिली का सहारा भी बनेंगे इन विषम परिस्थितियों से लड़के आपने। और जब आप एसएनए में जब पास आउट होने के बाद आप जुड़े थे, तो आपका पढ़ने का क्या शेड्यूल रहता था बेटा? तब मेरा ऐसा कुछ स्पेसिफिक मतलब जैसे लोगों की अलग से स्ट्रैटेजी रहती है, ऐसा तो मेरा नहीं था। मैंने बस कंसिस्टेंसी रखी हुई थी। मतलब मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी, मतलब टॉपर्स की मतलब वीडियोस देखी थी। वो लोग शेयर करते थे कि ऐसा करना है ऐसा करना है। तो बस मैंने माइंड में मतलब एक लिस्ट बना रखी थी कि जब टॉपर्स ये करते हैं और उनका सिलेक्शन होता है तो मैं भी सेम करके ट्राई ज़रूर करूँगी। ये बिल्कुल बेटा एग्जैक्ट बहुत बड़ी बात कही है। ये जो बच्चे इधर-उधर जो सेलेक्ट नहीं होते ना, जो डेढ़ होशियार टाइप के बच्चे होते हैं, वो इधर उसको फॉलो किया, आज इस कोचिंग को फॉलो किया, आज टीचर को फॉलो किया, आज उसकी फैन फॉलोइंग करी, और वो अलग-अलग लोगों को 100 लोगों को अपना आइडियल बनाते हैं। कभी भी ज़िंदगी में हर आदमी की क्षमता एक जैसी नहीं होती है। आप सुनो सबकी लेकिन करो मन की। अपना हाँ खुद जी का गोल सेट करना पड़ता है, और सिलेक्शन लेने यस के कोई विशेष लाइब्रेरी जॉइन करने की या कोई विशेष प्रावधान करने की, रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। केवल कंसिस्टेंट होके पढ़ाई को फिनिश करने की ज़रूरत है। कभी भी यस आप परफेक्ट नहीं बन सकते, किसी चीज़ को कंप्लीट बनने करने की कोशिश करो, परफेक्ट नहीं हो सकता कभी भी कोई यस। चीज़। तो कंप्लीट करने का प्रयास करते रहें। और जब आप डेली कितने आवर्स पढ़ लिया करते थे बेटा? सर स्टार्टिंग के 1 मंथ तो मैंने भी थोड़ा हल्के में ही लिया था, इतना ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। जी, बट उसके बाद में मैंने बहुत कंसिस्टेंसी के साथ 12 to 13 आवर तो मतलब हर दिन का निकाला। बिल्कुल बेटा। तो वीडियो दे नोट्स भी साथ बना रहे थे आप, या नोट्स अपने यहाँ से मंगवाए थे? नहीं सर, मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे। वीडियोस मैंने एसएनए की देखी थी और उसी से प्राउड ऑफ मतलब यू सारे। बेटा, इतना जो हमारा भर भर के कंटेंट है, आपने 4-5 महीने में पढ़ के नोट्स बनाए और आपने सिलेक्शन लिया। ये जो आलसी बच्चे हैं वो सीखो कुछ इस गुड़िया से, कि कैसे पढ़ना है, कैसे सिलेक्शन लेना है बच्चों को। देखो, अगर आपके सपने बड़े हैं तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं करेगा, क्योंकि सपने आपके, मंजिल आपकी, तो दौड़ आपको लगानी पड़ेगी। और बहाने ना मारे, 10-12 घंटे आराम से पढ़ सकता है आदमी, क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट की इतनी कैपेसिटी होती है पढ़ने। और जब पास आउट हो गए, जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा, तो आपको उजाला लाना तो मेहनत करनी पड़ेगी, और कोई इलाज ही नहीं है आपके पास। और 10-12 घंटे में आपको कंटेंट कैसा लगा बेटा, मन से बताओ आप? सर कंटेंट काफ़ी सही था, बहुत अच्छा था। और एग्जाम प्री और मेंस में क्वेश्चन आए सीधे सीधे? सर हाँ, कुछ-कुछ घुमा के आते हैं मतलब, पर मतलब अगर तुम्हारे पूछ जाता कॉन्सेप्ट है। क्लियर है उन नोट्स की वजह से तो फिर तुम मतलब कैसे भी क्वेश्चन कैसा भी आए तो मतलब तुम कर वो सकते मैं हो। हमेशा यही कहता हूँ, देखो डायरेक्ट ट्यूशन कभी नहीं आ सकता किसी भी हाँ जी एकेडमी हाँ से। जी। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी और कुछ क्वेश्चन निकाले, तो आप डेफिनेटली आप सेलेक्ट हो सकते हैं। यस बहुत सर। ज़्यादा आप ताबड़तोड़ करने की या हड़बड़ाहट की ज़रूरत नहीं होती है बेटा। और एमसीक्यू भी साथ के साथ कर रहे थे आप? सर मैंने सिर्फ पीआर यादव की बुक ली थी एंड तो सिर्फ उसका एमसीक्यू किया था और कुछ नहीं किया था मैंने। मतलब बाकी टारगेट हाई आपने भी ली थी ऐसे लेकिन मतलब उसके कर एमसीक्यू नहीं इतने पाया। कंप्लीट नहीं हो पाए। पीआर यादव ओके, मैंने पूरी करी एमसीक्यू में ओके। और तो टेस्ट भी यार, दी। या हाँ तो जी। ज़रूर पढ़नी चाहिए बच्चों को, मेरा ये बिल्कुल मानना है। दूसरा ये है कि आप टेस्ट पर्याप्त थे आपके लिए, टेस्ट जो दे रहे थे ऐसा नहीं?
टेस्ट तो सर हर उसमें मतलब यूनिट टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट है, मतलब मैं उन्हें कंप्लीट नहीं कर पाई, पर मैंने ऐसा ट्राई किया कि मैं हर दिन 2 टेस्ट तो ज़रूर देती थी। बहुत बढ़िया है। तो ये मतलब आप 2 टेस्ट को निकाल ही रहे थे और हाँ कंटेंट, जी। टेस्ट का कंटेंट अच्छा लगा आपको उनका? यस सर, सही था। मतलब जो बिल्कुल चीज़ पढ़ी फिर उसी सब्जेक्ट्स के टेस्ट, मतलब हर दिन का तो मैंने रखा ही रखा है। जी, बहुत बढ़िया, बड़ा प्राउड ऑफ यू। हाँ जी। तो अभी जितने भी उत्तराखंड के बच्चे हैं, नर्सिंग की जो तैयारी कर रहे हैं या इंडिया के जितने भी बच्चे हैं, तो उनको आपका क्या संदेश है? मेरा सर यही है कि मतलब कोचिंग तुम्हें कंटेंट प्रोवाइड कर सकती है, और मतलब जिसका तुम्हें समझ में आता है बहुत अच्छे से, मतलब उस कोचिंग को तुम्हें ले लेना चाहिए। एंड मतलब मेहनत तो खुद की ही होती है। कंटेंट मेहनत बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर देती है कोचिंग, पर मतलब मेहनत और रिवीजन तुम्हें खुद से ही करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और कंटेंट भी बेटा पर्याप्त होना बहुत ज़रूरी है डेफ़िनेटली, क्योंकि आप चाहे पढ़ तो पूरा ही रहे हो, लेकिन कुछ टीचर खुद ही सीएचओ में लगे हुए हैं, आप खुद ही बेरोज़गार घूम रहे हो, वो पढ़ा रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपका सिलेक्शन नहीं करा पाएँगे। और नोट्स जैसे एग्ज़ाम निकालने के लिए लंबी तैयारी की ज़रूरत होती है, अच्छी फैकल्टी चाहिए आपको उस लेवल पे। यस यस। तो कांग्रेचुलेशन बेटा, प्राउड ऑफ यू। ईश्वर आपके थैंक सपने यू आगे सो पूरे करेंगे और आपको तो घर में नौकरी मिल रही है, अब तो मज़े-मज़े ज़िंदगी में कुछ नहीं करना। मच। आगे पढ़ाई करें और कुछ ना करें, मेरा तो निवेदन है आगे टीचर बनने का प्रयास करें, आपकी अच्छी रैंक है, पढ़ाने का कोशिश करें, कोचिंग फील्ड में आए आप और डेफ़िनेटली और लोगों को भी सेलेक्ट होने में मदद करें और एक अच्छे नर्सिंग ऑफिसर बने। जब भी आप जहाँ पे भी ड्यूटी करें, नर्सिंग की एकता, मान-सम्मान को बनाए रखें, अपने प्रोफ़ेशन की यस। इज़्ज़त को, सम्मान को और यूनिटी को बनाए रखें। थैंक यू डियर, और प्रयास करते रहें, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन ज़रूर ज़रूर मिलेगी। मिलेगी। और छोटी-छोटी यस। बातें और सिलेक्शन एंड जय नर्सन, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।